इजरायल और हमास की जंग लंबे समय से जारी है। गाजा के बाद अब इजरायल ने राफा में भी अपना कहर बरपाना शुरू कर दिया है। इस बीच अधिकतर ताकतवर देश चुप्पी साधे हुए हैं। कोई इजरायल के हमले का समर्थन कर रहा है तो कोई गाजा में हो रहे हमले के प्रति विरोध जता रहा है। वहीं इस जंग को रोकने के लिए एक देश ने अपनी आवाज उठाई है। ऐसे एक मुल्क ने इजरायल का जमकर विरोध किया है। बात यहां तक पहुंच गई कि नेतन्याहू की सेना को रोकने के लिए वह अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय पहुंच गया। वहीं अब कोर्ट में इस पूरे मसले पर सुनवाई हो रही है। नमस्कार, पंजाब केसरी देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ पर्णा झा। दरअसल दक्षिण अफ्रीका इजरायल हमास की जंग से परेशान है और लगातार कोशिश में लगा है कि किसी तरह इस भयानक जंग को रोका जा सके। इस कड़ी में दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय यानी इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का दरवाजा खटखटाया। इस देश ने इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस से आग्रह किया कि वह फिलिस्तीनियों के खिलाफ नरसंहार को रोके, साथ ही साथ इजरायल को राफा पर हमला करने से रोकने का भी आदेश दे। दक्षिण अफ्रीका गाजा पर इजरायल के हमले के खिलाफ शुरू से ही रहा है और यह चौथी बार है जब दक्षिण अफ्रीका ने अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय से आपातकालीन उपायों के लिए अनुरोध किया है। दक्षिण अफ्रीका ने पिछले साल 29 दिसंबर को अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का दरवाजा खटखटाया था। इसके बाद उसने इस साल फरवरी और मार्च में भी अतिरिक्त कदम उठाने की मांग के साथ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का रुख किया था। दक्षिण अफ्रीका का आरोप है कि इजरायल को तत्काल नहीं रोका गया तो नरसंहार बढ़ता ही जाएगा, जिसमें लाखों लोगों की जान जाएगी। और यही वजह है कि दक्षिण अफ्रीका गाजा पट्टी के शहर राफा पर हुए हमले पर अतिरिक्त आपातकालीन उपायों की मांग कर रहा है। इस जगह 10 लाख से अधिक विस्थापित फिलिस्तीनियों ने इजरायल के हमलों से आश्रय मांगा था। दक्षिण अफ्रीका ने अदालत को बताया कि फिलिस्तीनी लोग निरंतर विनाश का सामना कर रहे हैं। राफा पर हमला उस अंतिम खेल का हिस्सा था जिसमें गाजा पूरी तरह से नष्ट हो गया है। मौजूदा अनुरोध में राफा समेत गाजा में बदतर होती स्थिति को रेखांकित किया गया है और पूरी गाजा पट्टी से इजरायली सेना की वापसी का आदेश भी जारी करने की मांग की गई है। साथ ही दक्षिण अफ्रीका ने इजरायल से गाजा में संयुक्त राष्ट्र और मानवीय सहायता एजेंसियों के लिए बिना किसी रोक टोक की पहुंच की भी मांग की है। वहीं इजरायल को भी उसका पक्ष रखने का मौका मिलेगा। मामले में फैसला आने वाले सप्ताहों में सुनाए जाने की उम्मीद लगाई जा रही है। इसके पहले इजरायल ने कोर्ट से कहा था कि हम कोई नरसंहार नहीं कर रहे हैं। बता दें कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस संयुक्त राष्ट्र यूएन का हिस्सा है। इसकी स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर द्वारा की गई थी और अप्रैल 1946 में इसने काम करना शुरू किया था। इसका मुख्य काम देशों के बीच कानूनी विवादों को निपटाना है। इसके अलावा इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस का काम संयुक्त राष्ट्र और इसकी विशेष एजेंसियों द्वारा संदर्भित कानूनी सवालों पर सलाह देना भी है। इसे विश्व न्यायालय के तौर पर भी जाना जाता है। मुख्यालय नीदरलैंड के हेग में स्थित है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में 15 न्यायाधीश होते हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र महासभा और सुरक्षा परिषद द्वारा 9 सालों के लिए चुना जाता है। ये दोनों निकाय एक समय पर लेकिन अलग अलग मतदान करते हैं। निर्वाचित होने के लिए किसी उम्मीदवार को दोनों निकायों में पूर्ण बहुमत प्राप्त करना होता है। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस के फैसले आखिरी और अंतिम होते हैं और इसकी आधिकारिक कामकाजी भाषाएं अंग्रेजी और फ्रेंच है। जानकारी के लिए बता दें कि इस युद्ध की शुरुआत पिछले साल 7 अक्टूबर को दक्षिणी इजरायल में हमास के हमले से हुई, जिसमें फिलिस्तीनी आतंकवादियों ने लगभग 1200 लोगों की हत्या कर दी और करीब 250 लोगों को बंधक बना लिया गया था। वहीं गाजा के स्वास्थ्य मंत्रालय का कहना है कि युद्ध में 35,000 से अधिक फिलिस्तीनी मारे गए थे। फिलहाल इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए पंजाबकेसरी.com।